बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th के केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है द्रव्य और उसकी अवस्था यानी मैटर एंड इट्स स्टेट यानी द्रव्य और उसकी अवस्था। ये 9th की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य आई मीन मैटर। तो द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और उसमें भार होता है। तो उदाहरण जानते हैं, एग्जाम्पल में ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सूर्य के प्रकाश को छोड़कर, तो बच्चों ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सूर्य के प्रकाश को छोड़कर सभी द्रव्य हैं। तो आप लिख सकते हो कुर्सी, मेज, जल आदि, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में स्थान घेरने की क्षमता नहीं होती है। जल स्थान को घेरता है, मेज स्थान को घेरता है, कुर्सी स्थान को घेरता है और इसमें एक निश्चित भार भी होता है। तो इसलिए ये द्रव्य है और सूर्य का प्रकाश द्रव्य नहीं है। तो बच्चों आगे हम बात करते हैं। हमने भी पढ़ा कि द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, उसमें भार होता है। अब हम जानते हैं कि भार क्या है। भार है क्या? तो हम पढ़ते हैं भार। भार को अंग्रेजी में बोलते हैं वेट, WEIGHT, वेट। तो भार कहते किसे हैं जानते हैं? तो पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, वस्तु का भार कहलाती है। तो बच्चों भार की जो परिभाषा होगी, पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करती है वस्तु का भार कहलाती है। इसका एक गुण होता है, इसका मान पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। इसका मान पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या होता है बच्चों? भिन्न भिन्न होता है। तो अब इसे नोट में लिख सकते हैं, नोट में लिख दीजिएगा भार का मान पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। बच्चों भार का जो मान होता है वो पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। तो हम जानते हैं कि भार बराबर होता क्या है। तो परिभाषा के अनुसार भार बराबर द्रव्यमान गुणे पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण त्वरण, यानी ये पृथ्वी द्वारा लगाया गया एक बल होता है। तो इसके अनुसार भार की परिभाषा देखते हैं, किसी वस्तु को या आपका वस्तु किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल द्वारा किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करती है भार कहलाती है। तो भार को इंग्लिश में बोलते हैं वेट, WEIGHT, वेट। और द्रव्यमान को मास, और इसको बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी।
तो ये आपका हो गया, तो इसको हम W से लिख सकते हैं, इससे यम और गुणे G। तो आपका ये फॉर्मूला बना W बराबर यम G, जहां पर G क्या है बच्चों, जहां पर G आपका है, G बराबर जहां पर G आपका है, जहां G गुरुत्वीय जनित त्वरण है, इसका जो मान होता है बच्चों, इसका जो मान होता है, इसका मान 9.8 या 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो बच्चों G गुरुत्वीय जनित त्वरण है, इसका मान 9.8 या 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो बच्चों जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, इसके बाद आगे का जो अध्ययन है पुनः कराया जाए। तो बच्चों हमने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे हम जानते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। हमने कहा बच्चों किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, या इसे संहिता या मात्रा भी कहते हैं। इसे मात्रा भी कह सकते हैं आप, मात्रा या मात्रा भी कहते हैं। तो बच्चों आप भार पढ़े, भार इसके बाद द्रव्यमान मैं आपको बताएगा, किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, इसे मात्रा भी कहते हैं। और इसका एक गुण होता है, आप नोट कर लीजिए बच्चों, वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर समान होता है, जिसे आप कांस्टेंट या नियत भी कह सकते हैं। यानी जो द्रव्यमान होता है ये पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर भी क्या होता है, समान होता है। तो परिभाषा लोग जान चुके हैं, किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य का संपूर्ण परिणाम, द्रव्य का संपूर्ण परिमाण, द्रव्य का संपूर्ण परिमाण वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। इसे मात्रा भी कहते हैं या इसे मात्रा भी कहते हैं। इसका मान जो होता है पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर समान अर्थात नियत होता है। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं आगे भार और द्रव्यमान में संबंध। भार व द्रव्यमान में संबंध। तो बच्चों हम जानते हैं भार और द्रव्यमान में संबंध। ठीक बच्चों, तो देखिए किसी वस्तु का भार W व द्रव्यमान यम हो तो, अभी बच्चों आपको बताया गया था कि W बराबर यम जी। तो अगर किसी वस्तु का भार W और द्रव्यमान यम हो तो आपका फॉर्मूला बनेगा W बराबर यम इंटू जी, यानी W बराबर यम जी। आपको बताया गया जहां आपका G क्या है बच्चों, जहां आपका G है, जहां G
गुरुत्वीय जनित त्वरण है। इसका मान आपको आगे बताया गया कि 9.8 या फिर पूरे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये है आपका भार और द्रव्यमान में संबंध। आपको बताया गया किसी वस्तु का भार W व द्रव्यमान m हो तो W बराबर mg, W बराबर m इंटू जी, जहां पर g आपका गुरुत्वीय जनित त्वरण है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको फिर कभी में उतारना हो तो। तो दोस्तों अब हम अध्ययन करेंगे ऊर्जा। अभी तक आपने द्रव्य पढ़ा, भार पढ़ा, द्रव्यमान पढ़ा और द्रव्यमान और भार के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन वेट एंड मास। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा। तो बच्चों आपको सही भाषा में समझा दें कि ऊर्जा के द्वारा हम कार्य को करते हैं। ऊर्जा के द्वारा हम कार्य को करते हैं तो अपनी परिभाषा क्या होगी? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता जो होती है ऊर्जा कहलाती है, अर्थात कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। तो हम जानेंगे कि कार्य किसे कहते हैं। देखो आप ऊर्जा जान लिए, हम जानते हैं कार्य किसे कहते हैं। तो डालेंगे हेडिंग कार्य। कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, WORK। तो बच्चों किसी वस्तु में F बल लगाकर किए गए विस्थापन D के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अर्थात बच्चों किसी वस्तु में यह बल लगाकर किए गए विस्थापन D के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बच्चों आपको हम उदाहरण समझा दे रहे हैं। जैसे आपका यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया है और इसमें हम यह बल लगा रहे हैं। कौन सा बल लगा रहे हैं बच्चों? यह बल लगाने से ये वस्तु हमारा यहां से यहां था, इस स्टेज में था, यहां पहुंच गया। बच्चों यह बल लगाने पर ये इस वस्तु ने कितनी दूरी तय की? हमारा वस्तु यहां था, हमने इस पर यह बल लगाया और जब यह बल लगाया तो हमारा वस्तु कितना डिस्टेंस आगे बढ़ा, इन दोनों का जो गुणनफल होगा कार्य कहलाएगा। अर्थात यह बल लगाकर वस्तु द्वारा की गई विस्थापन D के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बच्चों किसी वस्तु में यह बल लगाकर किए गए विस्थापन D के गुणनफल को क्या कहते हैं बच्चों? कार्य कहते हैं। यदि आप किसी वस्तु को उठाते हैं और उसको कुछ दूरी पर ले जाकर रखते हैं, किसी वस्तु को आपने उठाया और उसको कुछ दूरी पे ले गए, उसको रख दिया, तो जितना बल लगाकर उसको उठाए हैं वो, जितना बल लगाकर आप उसको उठाए हैं वो और जितनी दूरी ले गए हैं वो, उसका दोनों का गुणनफल जो होगा कार्य कहलाएगा। ठीक है बच्चों? तो हमने बताया कि किसी वस्तु में यह बल लगाकर किए गए विस्थापन D के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो हमने आपको यहाँ उदाहरण देकर समझाया गया कि यहाँ पर एक हमारा बॉक्स रखा है, जिसे यह बल लगाया मैंने उसको उस पर, और यह बल जब उस पर लगाया तो वस्तु के कंडीशन में, स्थिति में परिवर्तन हुआ। वस्तु यहाँ था और यहाँ चला गया, इनके बीच की दूरी D तय किया, अब तब इनका और इनका गुणनफल क्या कहलाएगा? हमारा कार्य कहलाएगा। ठीक
ठीक है बच्चों, तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आगे बात करते हैं, आपको कुछ समझ में होगा कि इसमें दो शब्द है, बल और विस्थापन। क्या है बल? तो हम आगे बल की बात करते हैं। बल इंग्लिश में से बोलते हैं फोर्स, FORCE, फोर्स। तो बच्चों अगर हम बल की बात करें तो आप लोग बहुत सारे काम करते हैं, और बहुत सारे काम करते हैं तो उसमें अपनी ताकत लगाते हैं। ताकत को ही हम बल बोलते हैं, सामर्थ्य। ताकत को बोलते हैं बल बोलते हैं। तो बल क्या है? बल वह धक्का अथवा खिंचाव है। बल क्या है? बल वह धक्का अथवा खिंचाव है। बल जो है वह धक्का अथवा खिंचाव है जिससे किसी वस्तु के विरामावस्था से गतिज अवस्था और गतिज अवस्था से विरामावस्था में ला दे या लाने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों? तो बच्चों देखिए, बल वह धक्का अथवा खिंचाव है जिससे किसी वस्तु के विरामावस्था से गतिज अवस्था या गतिज अवस्था से विरामावस्था में लाने का प्रयास करे या ला दे। लाने का प्रयास करे या फिर उसे ला दे, बल कहलाता है। तो बच्चों उदाहरण के लिए आप कभी मार्केट जाते होंगे, मार्केट में जब आप किसी दुकान या मॉल में हलते होंगे तो सामने एक शीशा लगा होता है, उस पर लिखा होगा पुश या पुल, यानी खींचिए या ढकेलिए। तो ढकेलने और खींचने के लिए आप जिस चीज का इस्तेमाल करते हो, हाथ से जिस चीज का इस्तेमाल करते हो वही बल है आपका। जैसे हम किसी दीवार को धक्का देते हैं, उस पर तो बल लगाते हैं, लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है या नहीं होता है? नहीं होता है बच्चों। तो बल वह धक्का अथवा खिंचाव है, चाहे आप किसी वस्तु को ढकेलिए और चाहे किसी वस्तु को खींचिए, वह धक्का अथवा खिंचाव है जिससे किसी वस्तु के विरामावस्था से गतिज अवस्था यानी रुकी हुई अवस्था से चलायमान अवस्था में या गतिज अवस्था से विरामावस्था में लाने का प्रयास करें या फिर उसको ला दें। जैसे उदाहरण के लिए आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, मोटरसाइकिल जाते वक्त आप एक बैग ब्रेक को मारिए, तो ब्रेक को मारने के लिए आपने बल लगाया, और जब बल लगाया तो आपकी गाड़ी गति में थी। आपकी गाड़ी कैसी थी? गतिज में थी, गति अवस्था में थी। और जब ब्रेक आपने लगाया तो वो किस अवस्था में आ गई? आपकी विरामावस्था में आ गई। तो यहाँ पर जो आपने जो माध्यम यूज किया वो आपका बल था, फोर्स। इट मीन फोर्स। तो बच्चों चाहे जिस स्टेज में आप जाओगे, अगर आपको कोई काम करना है